सोचो, तुम रात को डिसाइड करते हो कल से पक्का चेंज, अलार्म लगाते हो, माइंड में परफेक्ट प्लान, नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ क्रिस्टल क्लियर, और सुबह अलार्म बजता है, हाथ जाता है स्नूज पे, दिमाग बोलता है बस 10 मिनट और, कल से पक्का, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। अब एक सवाल, तुम लेजी हो, तुम वीक हो? नहीं, तुम नॉर्मल हो, लेकिन तुम एक डेंजरस चीज पे भरोसा कर रहे हो, मोटिवेशन। और मोटिवेशन सबसे बड़ा धोखा है। आज अगर ये वीडियो पूरा सुना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कंसिस्टेंट लोग अलग क्यों नहीं होते, वो अलग तरह से सोचते हैं। माइंड पार्ट 1, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा मिथ। हम सब ने ये लाइन सुनी है कि कंसिस्टेंट रहो सब हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंट रहना इतना मुश्किल क्यों है। सच ये है, तुम कंसिस्टेंसी फेल नहीं करते, तुम सिस्टम फेल करते हो। एग्जाम्पल सुनो, जिम का ही ले लो। तुम सोचते हो रोज जिम जाऊंगा, 1 घंटा फुल वर्कआउट। पहले 2 दिन जाते हो, तीसरे दिन थकान, चौथे दिन काम, 5वें दिन मन नहीं, फिर गिल्ट, फिर ब्रेक, फिर रीस्टार्ट। प्रॉब्लम जिम नहीं था, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन था। तुमने दिमाग से पूछा ही नहीं कि तू डेली क्या हैंडल कर सकता है। पार्ट 2, दिमाग कंसिस्टेंसी को क्यों हेट करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक काम करता है, एनर्जी बचाना। जब तुम कहते हो रोज 1 घंटा पढ़ना है, दिमाग सुनता है रोज पेन, और वो तुरंत सेफ्टी मोड में जाता है। इसीलिए तुम जब भी नया रूटीन, नया हैबिट, नया डिसिप्लिन शुरू करते हो, दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है। लेजीनेस नहीं है ये, सेल्फ प्रोटेक्शन है। कंसिस्टेंट लोग इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो दिमाग से लड़ते नहीं, वो दिमाग को ट्रिक करते हैं। की पार्ट 3, रियल कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला जो कोई नहीं बताता। सुन ध्यान से, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि रोज ज्यादा करो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज इतना कम करो कि छोड़ने का रीजन ही ना मिले। एग्जाम्पल, 1 घंटा पढ़ना, क्रॉस। सिर्फ 5 पेज पढ़ना, टिक। फुल वर्कआउट, क्रॉस। सिर्फ शूज पहन के जिम जाना, टिक। 30 मिनट मेडिटेशन, क्रॉस। सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स, टिक। जब टास्क छोटा होता है, दिमाग रेजिस्ट नहीं करता, और जब रेजिस्ट नहीं करता, हैबिट क्वाइटली बनने लगती है। मिरर पार्ट 4, तुम्हारा असली दुश्मन ऑल और नथिंग थिंकिंग। या तो फुल परफेक्ट या तो बिल्कुल नहीं। ये थिंकिंग तुम्हें हर रोज तोड़ रही है। तुम सोचते हो आज टाइम कम है तो छोड़ देते हैं, आज मूड ऑफ है तो कल करेंगे। कंसिस्टेंट लोग ये नहीं पूछते कि आज परफेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, वो पूछते हैं आज मिनिमम क्या कर सकता हूं, और वो मिनिमम रोज होता है। रिसाइकल पार्ट 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। यही गेम पलट जाता है। जब तुम कहते हो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये एफर्ट है। जब तुम कहते हो मैं पढ़ने वाला बंदा हूं, ये आइडेंटिटी है। कंसिस्टेंसी हैबिट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। तुम रोज ब्रश इसलिए नहीं करते क्योंकि मोटिवेशन होता है, तुम इसलिए करते हो क्योंकि ये मैं हूं। जिस दिन तुमने बोला मैं वो इंसान हूं जो रोज थोड़ा करता है, उस दिन कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। क्लॉक पार्ट 6, टाइम नहीं होता, प्रायोरिटी रिवील होती है। एक कड़वा सच सुनो, जिस चीज के लिए टाइम नहीं मिलता वो प्रायोरिटी नहीं होती, और प्रायोरिटी तुम्हारी रियल लाइफ से डिसाइड होती है, प्लानिंग से नहीं। इसीलिए कंसिस्टेंट रहने का बेस्ट तरीका है हैबिट को एग्जिस्टिंग रूटीन से चिपका दो। ब्रश के बाद 2 मिनट स्ट्रेच, चाय के साथ 5 पेज बुक, सोने से पहले 1 लाइन जर्नल। नया टाइम मत बनाओ, पुराने टाइम का यूज बदलो। माइंड पार्ट 7, कंसिस्टेंसी का साइलेंट इफेक्ट जो तुम नहीं देख पाते। तुम रोज थोड़ा करते हो, रिजल्ट नहीं दिखता, तुम सोचते हो क्या फायदा, लेकिन एक दिन किसी रैंडम मोमेंट में तुम पीछे मुड़ के देखते हो और रियलाइज होता है मैं पहले जैसा नहीं रहा। कंसिस्टेंसी ड्रामेटिक नहीं होती, वो साइलेंट होती है। इसलिए ज्यादा लोग छोड़ देते हैं क्योंकि अपलॉज नहीं मिलता। क्लोजिंग लूप क्लोज। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कल से बेटर प्लान बनाऊंगा, तो सुनो, तुम्हें बेटर प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें छोटा प्रॉमिस चाहिए जो तुम तोड़ ना सको। आज बस इतना डिसाइड करो, मैं रोज इतना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। परफेक्ट नहीं, पावरफुल नहीं, बस प्रेजेंट। और याद रखना, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं, ये एक डिसीजन है जो तुम रोज क्वाइटली रिपीट करते हो। टारगेट चैलेंज। आज कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, मैं रोज क्या मिनिमम करूंगा। बस एक लाइन, बस एक हैबिट, बस एक शुरुआत।
और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक सुना तो समझ लो तुम ऑलरेडी उन 5% लोगों में हो जो सिर्फ सुनते नहीं, चेंज करते हैं।